हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं और पिछले क्लास में जहाँ तक पढ़े थे उससे आगे हम लोग क्वेश्चन बनाने शुरू करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं पेज नंबर 11 का क्वेश्चन नंबर 28। वीडियो पॉज करके आप लोग सॉल्व कीजिए। कह रहा है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, चार्ज किया और चार्जिंग बैटरी देन डिस्कनेक्टेड, यानी बैटरी को हटा दिया। यानी क्वेश्चन ऐसा है कि कैपेसिटर है, इसको चार्ज किया और जो बैटरी लगा हुआ था उसको हटा दिया। ठीक, आगे बोलता है इफ़ द प्लेट, आपको पता है ना कि एक बार चार्ज हो गया बैटरी खत्म तो चार्ज तो वही रहेगा, कहीं नहीं जा सकता। इफ़ द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर आर मूव्ड फर्दर अपार्ट बाय द मीन्स ऑफ इंसुलेटिंग, कहता है कि जो कैपेसिटर का जो प्लेट है, जो इतना दूरी आपको दिख रहा है उसको दूर कर दिया गया और बढ़ा दिया गया। ये सेपरेशन डी से डी डैश ज़्यादा कर दिया गया। चार्ज बदला क्या? चार्ज तो नहीं बदल सकता, चार्ज तो वही रहेगा। एक बार बैटरी जब नहीं लगा हो तो चार्ज तो सेम ही रहेगा। तो पहला ऑप्शन है चार्ज ऑन द कैपेसिटर इंक्रीजेस, नहीं, गलत हो गया। कह रहा है कि वोल्टेज अक्रॉस द प्लेट, कह रहा है कि वोल्टेज जब बढ़ा घटा क्या, तो यहाँ पे पहले तो ये बताइए कैपेसिटेंस के बारे में बताइए, क्या फ़र्क पड़ा। कैपेसिटेंस होता है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, तो डी तो बढ़ा है, ज़्यादा हो गया ना, दोनों के भी सेपरेशन बढ़ा दिए हैं। मूव फर्दर अपार्ट यानी डी बढ़ा है, ये चीज़ बढ़ेगा तो ये चीज़ क्या होगा, डिनोमिनेटर में है तो डी यदि बढ़ रहा है, ये चीज़ सेपरेशन बढ़ रहा हो तो ये चीज़ क्या होगा, घटेगा। तो कैपेसिटी क्या होगा, घटेगा। कैपेसिटी से रिलेटेड क्या है, सी ऑप्शन क्या था, कैपेसिटेंस इंक्रीज, नहीं ये तो गलत हो गया। वोल्टेज कह रहा है तो एक फार्मूला है Q बराबर सी वी बराबर क्यू बाई सी, ये तो सेम है, Q तो सेम है ना दोनों केस में। तो सी पर देखिए, सी के बारे में क्या बोलना है, सी क्या हो रहा है, घटा है। तो ये चीज़ यदि घटेगा तो ये क्या होगा, बढ़ेगा। तो V इंक्रीज करेगा वोल्टेज अक्रॉस द प्लेट इंक्रीज, यानी ऑप्शन बी हो गया। ऑप्शन डी कर रहा है एनर्जी स्टोर जो हो रहा है वो बढ़ेगा। एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला, एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला कौन सा लगाएं, चार्ज कांस्टेंट है ना, तो हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी। और सी क्या हो गया है, सी घटा है, सी घटेगा तो ये क्या होगा, बढ़ेगा। ये डिनोमिनेटर में ना है तो ये बढ़ेगा, यानी कि एनर्जी स्टोर इंक्रीज करेगा। ऑप्शन बी और डी। देख लीजिए एक्सप्लेनेशन कैसे कैसे हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं पेज नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 25। पेज नंबर 10 का क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन में क्या बोलता है, ये कैपेसिटर है जिसका सब कुछ कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, इसका कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, ऐसा है कैपेसिटर। इसको कह रहा है कि एक बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस V से, इसका पोटेंशियल डिफरेंस V से चार्ज किया गया, तो चार्ज जो आना है वो आ गया। कैपेसिटेंस तो ही होगा ना एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। इसको एक बैटरी से लगा के पोटेंशियल डिफरेंस V से चार्ज किया, चार्ज कुछ आ गया CV। अब कहता है कि बैटरी डिस्कनेक्टेड, बैटरी तोड़ दिया गया। यानी ऐसा करके बोल सकते हैं इसका कुछ कैपेसिटी है, इसका कुछ वोल्टेज है, चार्ज किया गया, फिर बैटरी को तोड़ दिया गया। डिस्कनेक्टेड लिखा है, बैटरी डिस्कनेक्टेड। जैसे डिस्कनेक्ट हुआ क्या कांस्टेंट हो गया, चार्ज। ये चार्ज कहीं नहीं जाएगा, कांस्टेंट रहेगा। करा द स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, अब इसके अंदर में एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को डाल रहा है, ठीक है। Q वही रहेगा, बदलेगा नहीं, C K टाइम्स ज़्यादा हो जाएगा। तो कह रहा है कि Q E W ये सब जो है इस पर कैसा इफेक्ट पड़ेगा। शुरू कीजिए। पहला ऑप्शन करता है Q कितना होगा, तो Q तो वही होगा दोनों ही केस में, तो Q बराबर सी भी। और C कितना हो सकता है, C एप्सिलॉन नॉट, C को क्या बोल सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। तो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी इंटू भी, यानी कि पहला ऑप्शन हो गया। मोर देन का है, IIT का मोर देन का क्वेश्चन है। ये हो गया पहला ऑप्शन। पहला ऑप्शन हो गया तो बी नहीं होगा क्योंकि उसी में K से गुना किया हुआ, जो ऑप्शन आया उसमें K से गुना किया हुआ है, तो K नहीं ना, चार्ज तो सेम रहता है। फर्स्ट ऑप्शन हो गया। सी ऑप्शन देखिए, ए बी में से ए हो गया। सी ऑप्शन देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जब बैटरी नहीं लगा हो तो याद कीजिए, जब बैटरी नहीं लगा हुआ हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम्स घटता है।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो ओरिजिनल होगा उससे k टाइम्स घटेगा, और ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग बोल सकते हैं ये वाले केस में इलेक्ट्रिक फील्ड v बाई पोटेंशियल क्या है, v ना है, तो v बाई डी। यानी कि ऐसा बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस केस में जो ऐसा जिसमें इसमें ई नोट हो तो ई नोट बाई के हो जाएगा। ई नोट कितना इस केस का, ई नोट v बाई डी, यानी कौन सा आंसर सी, आंसर सी भी हो गया, सही हो गया। और डी कहता है कि वर्क डन कितना, वर्क डन कितना करना पड़ेगा, वर्क डन। इसमें एनर्जी क्या हो गया, एनर्जी के टाइम्स घटा, इसमें ज़्यादा है तो ज़्यादा को घटा लें तो 1 माइनस 1 बाई के। और एनर्जी का फार्मूला क्या होगा, एनर्जी का फार्मूला हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ, और सी कैपेसिटी इस केस का कितना है, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी इंटू वी स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1 बाई के। यानी ऑप्शन डी एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी टू वी स्क्वायर, ठीक, ये भी सही हो गया। यानी इसका ऑप्शन हो गया ए, सी और डी, ये तीनों सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पेज नंबर 14 का क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर 14 का क्वेश्चन नंबर 2 जेई मेन 2018 का क्वेश्चन है, ऑफलाइन मोड का। इसको देखिए, करें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी 90 कनेक्टेड टू बैटरी। अब इसको बैटरी से लगा दिया, जैसे बोलता है वैसे डायग्राम बनाइए। कनेक्टेड टू बैटरी, ईएमएफ कितना है 20 वोल्ट, ठीक है। इफ ए डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, इसके अंदर में आप एक डाइलेक्ट्रिक को डाल दिया, इंसर्टेड विद द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस चार्ज। तो ये बताइए कि ऐसा काम करते थे, इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक डालते थे तो इसके अंदर जो चार्ज होता था के टाइम से बड़ा हो जाता था जब बैटरी लगा हो। तो जब बैटरी लगा हुआ हो तो ये जो चार्ज होता था वो के टाइम्स ज़्यादा हो जाता था, क्यू डैश कितना हो जाता था, क्यू इंटू के। अब चाहे तो इसको अच्छे से डायग्राम देखना है तो ऐसे करके देख सकते हैं। ये पहले का सिचुएशन है और बाद में यही है बैटरी लगा हुआ 20 वोल्ट का, और इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक को डाल दिया गया है। तो इसमें यदि क्यू चार्ज है तो यहाँ पे जो चार्ज होता था क्यू डैश हो जाता था, वो कितना, क्यू इंटू के। यदि बैटरी लगा हो तो चार्ज के टाइम ज़्यादा हो जाता था। लिखा हुआ है कि बैटरी इसमें लगा हुआ, बैटरी डिस्कनेक्टेड नहीं है, तो बट यही सिचुएशन है। तो कह रहा है कि इंड्यूस चार्ज क्या होगा, तो इंड्यूस चार्ज कहाँ, डाइलेक्ट्रिक पे ना, तो डाइलेक्ट्रिक पे इंड्यूस चार्ज, इस पे इंड्यूस चार्ज का फार्मूला, इस पे जो इंड्यूस चार्ज होता है उसका फार्मूला होता था क्यू डैश, नया है क्यू डैश 1 माइनस 1 बाई के, यही फार्मूला होता है इंड्यूस चार्ज का। तो क्यू डैश कितना हो गया, क्यू इंटू के 1 माइनस 1 बाई के को अंदर लेके जाएं तो के माइनस इसे ख़त्म होकर 1, क्यू कौन सा क्यू, इस केस का, ये केस का फार्मूला सी है इतना और भी है इतना, तो 9 इंटू 9 ही लेंगे, 90 नहीं लेंगे, 20 नहीं लेंगे, 9 इंटू 2 यहाँ पे डालिए, 9 इंटू 2 और के है कितना 5/3, 5/3 माइनस 1, देख लीजिए कितना हो गया, 9 इंटू 2 इंटू 2/3 12 का कौन सा आंसर, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में 12 लगा, 1.2 है, 12 है मान लिए। तो यहाँ पे देखिए ये दिखा हुआ था 90 पीएफ, पिको फैरेड, तो हम लोग 90 पिको का ध्यान नहीं रखे, 90 का भी 9 लिए, सिर्फ 20 वोल्ट है, इसका भी 2 लिए सिर्फ, ताकि हमारा चार्ज की बराबर से भी आसान हो गया काम। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में हम लोग कैसे करके यहाँ पे काम करते हैं कि पॉइंट को 10 टू द पावर को छोड़ देते हैं, क्योंकि देखिए ऑप्शन में सब अलग अलग है, 12, 3, 24, 9, मतलब 1.2 है इसको 12 मानेंगे, 0.3 है इसको 3 मानेंगे, 2.4 को 24 मानेंगे और 0.9 को सिर्फ 9। तो पॉइंट का ध्यान नहीं रखेंगे तो 10 टू द पावर, पिको, माइक्रो सबको हटा देंगे, सिर्फ अपना 9 यहाँ से 2 लेंगे, ये करेंगे फिर इस तरह से। ये तो फॉर्मूला आसान है इंड्यूस चार्ज का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पेज नंबर 42 का 18। ये क्वेश्चन है AIPMT 2015 का। देखिए वीडियो पॉज करके सॉल्व कीजिए। तो कह रहा है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसको बैटरी लगाएं V वोल्ट का और उसको चार्ज किए, चार्ज करने के बाद डिस्कनेक्ट कर दी, यानी बैटरी डिस्कनेक्ट हो गया।
डिसकनेक्ट होने में क्या कांस्टेंट रहता है? चार्ज कांस्टेंट रहता है, हमेशा ध्यान रखेंगे। और डाइलेक्ट्रिक स्लैब के इसके अंदर डाल दिया तो बैटरी डिसकनेक्ट के बाद सिर्फ चार्ज कांस्टेंट रहता है, बाकी सब कुछ के टाइम्स घट जाता है। अभी देखिए इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन सा इनकरेक्ट है, क्वेश्चन ढूंढना है कि कौन सा इनकरेक्ट है। तो इनकरेक्ट में पहला ऑप्शन क्या बोलता है कि चेंज इन एनर्जी इतना होगा, इसको बाद में चेक करेंगे। दूसरा देखिए चार्ज ऑन कैपेसिटर नॉट कंजर्व, दूसरा ऑप्शन बोलता है कि चार्ज कंजर्व नहीं रहेगा, चार्ज ही तो कंजर्व रहता है, बाकी तो कोई चीज़ कंजर्व नहीं रहता। तो बी ऑप्शन इनकरेक्ट है, यही आंसर हो गया। सी क्या था? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट डिक्रीज के टाइम, जानते हैं के टाइम्स घट जाता है। एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर डिक्रीज के टाइम्स, ये भी जानते हैं घट जाता है। पहला ऑप्शन देख लेते हैं, चेंज इन एनर्जी। तो इनिशियल एनर्जी यू है, बाद में के टाइम्स घटेगा। अभी चेंज चाहिए तो इतना में से इतना घटाइए, इतना में से इतना घटाइए, किसी को भी किसी में से घटा सकते हैं। ये कोई जरूरी नहीं कि वर्क डन बोलता, यदि वर्क डन बोलता तो ज़्यादा में से कम को घटाते, लेकिन चेंज इन एनर्जी है तो आप चेंज में ये इसमें से इसको घटाइए, फाइनल माइनस इनिशियल, इनिशियल माइनस फाइनल, जो मर्जी। तो कौन सा हो गया? ऑप्शन ये भी सही हो गया, ये फाइनल, इसमें से इसको घटा दिया, इसमें से इसको घटा दिया, ये भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 48, ये भी ये मेडिकल का आया हुआ 2007 का क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि दो कैपेसिटर है, इतना इतना, और पोटेंशियल वर्क डन इन चार्जिंग द फुली बोथ द कैपेसिटर। कह रहा है कि वर्क डन पूरी तरह से चार्ज कर देने में कितना करना पड़ेगा। तो शुरू में चार्ज कितना था? 0 था, शुरू में खाली था दोनों का दोनों, कोई चार्ज ही नहीं था। जब बैटरी नहीं होगा तो चार्ज नहीं होगा, तो शुरू में एनर्जी इनिशियल एनर्जी तो 0 ही है, कुछ तो है ही नहीं एनर्जी, और बाद में हो गया पूरा का पूरा, यानी कि इसके क्रॉस पोटेंशियल क्या हो गया? भी, यही भी यहाँ भी चला गया, तो इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होगा हाफ CV², और इसके एनर्जी स्टोर होगा हाफ C के जगह तो C/2 है, लेकिन पोटेंशियल तो भी है यही वाला, तो हाफ इतना, ये कितना हो जाएगा? C/2 C/4, दोनों को जोड़ दीजिए, फाइनल एनर्जी, इनिशियल तो 0 था, फाइनल दोनों को जोड़िए तो हाफ CV² प्लस CV²/4, 3/4 CV², यानी इसका आंसर कौन सा हो गया? आंसर बी। जो एनर्जी है यही वर्क डन है। आपसे पूछा था ना कि वर्क डन कितना करना पड़ेगा, तो वर्क डन बराबर चेंज इन एनर्जी, ज़्यादा एनर्जी माइनस कम एनर्जी। कम वाला तो 0 है, कुछ तो है ही नहीं शुरू में एनर्जी, शुरू में बैटरी नहीं लगा हुआ था, चार्ज तो था नहीं, चार्ज नहीं था तो कुछ नहीं था, उसके पास एनर्जी नहीं था। तो बाद में एनर्जी जब ये पोटेंशियल लग गया तो इसके भी इसका भी, तो टोटल एनर्जी निकाल लीजिए, यही हो गया, ज़्यादा में से कम, और ज़्यादा वाला तो यही है 3/4 CV²। इतना करने का जरूरत नहीं है, बस ऐसे ही करके बता रहे हैं, ये सब जरूरत नहीं। जो एनर्जी निकल गया यही वर्क है, शुरू में तो एनर्जी 0 ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पेज नंबर 22 का क्वेश्चन नंबर 9, पेज नंबर 22 का क्वेश्चन नंबर 9 जेईई मेन 2019 का क्वेश्चन है। वीडियो पॉज कीजिए और खुद से सॉल्व कीजिए। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या बोलता है? कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटी कितना है? 5, इसको चार्ज किया गया 5 से, अब इसके बीच का सेपरेशन को बढ़ा दिया गया, बढ़ाने से कैपेसिटी घट जाता है, वो 2 हो गया, लेकिन चार्ज तो बदलेगा नहीं, चार्ज तो ऐसा करने में कर रहा है कि वर्क कितना करना पड़ेगा। तो वर्क तो हम लोग जानते हैं डेल्टा U, ज़्यादा एनर्जी माइनस कम एनर्जी होता है, तो ज़्यादा एनर्जी जो भी है हाफ Q²/C, Q²/C करेंगे, तो C करेंगे मतलब 1/C1 - 1/C2 यही करेंगे। Q कितना है? 5 का स्क्वायर कीजिए तो 25/2, 1/C1 ज़्यादा में से कम, जो भी ज़्यादा है, यहाँ पे 1/2 करिए, 1/5 कीजिए, यही ना है कैपेसिटी। 25/2 ये कितना हो गया? 5 - 2 3/2 × 5, 20 को सॉल्व कर दीजिएगा तो आंसर हो जाएगा। 5 से गया 15/4, 3.75 तो ऑप्शन ए हो गया। तो यहाँ पर कुछ नहीं, बहुत ही आसान है क्वेश्चन, इस बार जो जेईई मेन का था 19 का क्वेश्चन। कह रहा है कि सीधा सीधा कुछ नहीं, कैपेसिटर है, इस पर चार्ज है, कैपेसिटर को बड़ा कर दें
तो चार्ज तो वही रहेगा, चार्ज तो बदलेगा नहीं। तो अभी कह रहा है कि कितना काम करना पड़ेगा, वर्क कितना करना पड़ेगा। तो ज़्यादा एनर्जी में से, दोनों में एनर्जी है ना, Q2/C Q2/C दोनों में, हटा लेंगे ज़्यादा में से कम जो आपको दिखे, बस इसका कीजिए, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे पेज नंबर 25 का क्वेश्चन नंबर 32। पेज नंबर 25 का क्वेश्चन नंबर 32 जेईई मेन 2019 का ये भी क्वेश्चन है, और वीडियो पॉज करके खुद से सॉल्व कीजिए। ये भी क्वेश्चन आसान है बिल्कुल, डायग्राम बनाने की जरूरत, हर क्वेश्चन में डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं, लेकिन आप लोग में से कई लोग ऐसे होंगे जो बिलो एवरेज होंगे, उनके लिए डायग्राम बनाते हैं। बाकी जो इंटेलिजेंट है आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं, वो लोग बिना डायग्राम बनाए हुए डायरेक्ट कीजिए क्वेश्चन को, बैटरी लगा है कि डिस्कनेक्टेड है, बैटरी कनेक्टेड है कि डिस्कनेक्टेड है, उसके अनुसार। तो कह रहे हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कैपेसिटी इतना, जैसे से बोलता है काम करते हैं। सी दिया हुआ है कितना 12, पीएफ का नहीं ध्यान रखना है। चार्ज बाय बैटरी और पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट, यानी कि चार्ज बाय बैटरी और पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट, ऐसा क्वेश्चन बोला है। फिर कह रहा है कि प्लेट, उसके बाद चार्जिंग बैटरी इज नाउ डिस्कनेक्टेड। अभी कह रहा है कि इसका बैटरी को खत्म कर दिया, तोड़ दिया गया, डिस्कनेक्ट कर दिया गया। तो पोटेंशियल कितना था, 10 वोल्ट यहाँ पे आया था। तो अगला जो सिचुएशन है ये है, अभी कैपेसिटी है 12 और पोटेंशियल है कितना 10 वोल्ट, ठीक है। अभी क्या कहता है, इसमें चार्ज कुछ आ गया होगा, चार्ज बराबर CV, फॉर्मूला होता है ना, CV का गुना करेंगे तो चार्ज आ जाएगा। अभी कहता है कि इसमें एक नाउ पोर्सिलेन स्लैब, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इतना स्लिप्ड बिटवीन द प्लेट। अब कह रहे हैं कि इसके अंदर डाल रहे हैं, तो डालेंगे इसके अंदर, जैसे ही डालेंगे चार्ज तो वही रहेगा, पोटेंशियल बदल जाएगा, चार्ज तो वही रहेगा। तो यहाँ पे CV करें यदि, तो C की जगह 12 लेंगे और V की जगह कितना लेंगे 10 लेंगे। अब इसके अंदर में डाइलेक्ट्रिक को डाल रहे हैं, तो डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद कह रहा है कि वर्क डन बाय द कैपेसिटर कितना होगा। डाइलेक्ट्रिक को डालेंगे तो एनर्जी K टाइम्स घट जाएगा, जब नहीं डालेंगे तो एनर्जी U हो तो बाद में डालेंगे तो K टाइम्स घट जाएगा। बैटरी ये था, सिचुएशन ये था, कैपेसिटर है, एक बैटरी है 10 वोल्ट का, तो 10 वोल्ट के अनुसार इसको चार्ज मिल गया होगा, इसको कुछ चार्ज मिला होगा। वो चार्ज कितना है, इतना CV, C इंटू V, V कितना है 10 वोल्ट का है, ठीक है, इतना सिचुएशन हो गया। बाद में चार्ज तो वही रह गया ना, चार्ज तो बदला नहीं, चार्ज तो यही रहेगा, ये जो चार्ज है चार्ज वही है, लेकिन एनर्जी है, एनर्जी U है, तो अभी कितना हो गया, एनर्जी K टाइम्स घट गया। तो कह रहा है वर्क, तो सीधा सीधा वर्क का फॉर्मूला ज़्यादा में से कम, U कॉमन 1 - 1/K, U कितना हाफ Q²/C, हाफ Q²/C कर लीजिए, Q कितना है, इतना है, इसका स्क्वायर कर लीजिए। तो अभी जब सॉल्व करेंगे तो 10 को 1 मानेंगे, 10 को 1 मानेंगे तो 12 हो गया। तो हाफ Q² की जगह 12 का स्क्वायर बाई C कितना है, कैपेसिटी कितना है, इंटू 1 - 1/K, 1/K कितना है 6, कितना है क्वेश्चन में 6.5 है। अब इसको सॉल्व करना है, जल्दी से देख लीजिए, कर लीजिए फटाफट, इसको सॉल्यूशन दीजिए कितना होगा। ये देखिए एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ Q²/C, आप चाहें तो एनर्जी का फॉर्मूला यहाँ पे हाफ CV² लगा सकते हैं। ये एनर्जी कौन सा होता है, ये एनर्जी इस केस का एनर्जी है शुरू वाला, क्योंकि ये तो K टाइम्स घट गया ना है, तो K टाइम्स का यहाँ ना लिखिए, इतना माइनस इतना किए, तो ये U और ये U, ये जो U है वही U ये है, और ये कौन सा U है, ये दोनों केस का तो सेम ही U है, यही तो चीज़ है। बैटरी बस हटा रहे हैं यहाँ पे, अभी डाइलेक्ट्रिक नहीं ना डाले, डालने के बाद तो ये सिचुएशन बना है, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, ये U लिखना है, तो ये वाला केस का एनर्जी है, तो ये वाला केस का एनर्जी लिखेंगे, तो आप दोनों फार्मूला लिख सकते हैं, ये भी हाफ Q²/C या हाफ CV², दोनों सेम ही आएगा। देखिए C की जगह कितना लिखेंगे, C की जगह 12 लिखेंगे, और V है 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, ये 10 का स्क्वायर करेंगे तो 1, 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 होगा, उसको 1 मानेंगे। तो यहाँ भी यही चीज़ आएगा, ये 12 से 12 कटेगा तो हाफ इंटू 12 होगा, यहाँ भी होगा हाफ इंटू 12, ये तो 1 हो गया। दोनों सेम ही आएगा, चाहे हाफ CV² लगाइए या हाफ Q²/C, दोनों से सेम आंसर आएगा, क्योंकि ये जो एनर्जी U है यही दोनों है, यही सिचुएशन का एनर्जी, बस इस सिचुएशन का। तो Q और C के फॉर्म में एनर्जी लिखिए या C इंटू V के फॉर्म में लिखिए, दोनों बात बराबर ही है। अब जैसे ही डाइलेक्ट्रिक डालेंगे तो ये एनर्जी है जो कितना हो गया, K टाइम्स घट गया, तो वो U कॉमन ले ली, इसमें से घटा दिए तो U कॉमन लिए 1 - 1/K। अब इसको सॉल्व करना है, 12 गया,
हाफ 12, ये इसको कैसे लिख सकते हैं, उसको ऊपर में 10 लिख सकते हैं, इसको हटाएंगे तो इसको इधर लेकर आए, उसमें तो हो गया ये चीज़ 55/65। अब इसको काटिए 5 से, तो 11 और ये 13, इसको सॉल्व करना है तो इसमें से एक घटाइए और इसमें से भी एक घटाइए, तो घटकर ये बन जाएगा 10 और इससे हो जाएगा 12। अभी क्या है कि 10 हो गया तो 1 हमारे लिए, और 12 से, या 10 रहने दीजिए, 12 से 12 गया, ये 2 से गया तो 5, यानी 5 के आसपास वाला आंसर है, 5 से थोड़ा सा ज़्यादा, यानी कि 508। या फिर एग्जैक्ट आपको कैलकुलेशन करना तो यहाँ एग्जैक्ट कर लीजिए, कैलकुलेशन रफ में करना है तो 5 से थोड़ा सा ज़्यादा, यानी कि 5.08, 5 से थोड़ा ज़्यादा तो 5.08 बोल सकते हैं। ऑप्शन सी हो गया इसके नज़दीक वाला। देख लीजिए कैसे कैसे हुआ क्वेश्चन सॉल्व। अब आपको फिर से इस क्वेश्चन को बताते हैं, इसी क्वेश्चन को बताते हैं कि यदि क्वेश्चन आप पढ़ते और बैटरी डिसकनेक्टेड है, वर्क पूछा है, तो डायरेक्ट वर्क का फॉर्मूला लगाते हैं U इंटू 1 माइनस 1/k, डायरेक्ट यहाँ से शुरू करते हैं। और U के लिए हाफ CV² लगाइए, या हाफ Q²/C, दोनों से काम बन जाएगा। इसलिए क्योंकि आपको जो कैपेसिटर दिया क्वेश्चन में, कैपेसिटर दिया हुआ है, C दिया हुआ है, पोटेंशियल कितना से चार्ज किया है 10 वोल्ट से, चार्ज नहीं दिया है तो C भी लगा के तीनों डाटा निकल गया है शुरू में जब बैटरी है। अभी जिसको डिस्कनेक्ट कर दिया तो चार्ज तो आई है ना, वही इस पोटेंशियल के अकॉर्डिंग चार्ज आ चुका। C कितना लिखेंगे, 1/12 इंटू ये 10, इतना चार्ज हो गया। तो बस ये सिचुएशन है, बाद में इसके अंदर डायलेक्ट्रिक डाल रहे हैं और कुछ नहीं, डायलेक्ट्रिक डालेंगे तो K टाइम्स घटता है। तो हम लोग डायरेक्ट यहीं से क्वेश्चन शुरू करते हैं और U बराबर हाफ CV² लिखते, तो C कितना लिखते हैं इतना, और V कितना लिखते हैं ये, क्योंकि ये जो U है बाद वाला सिचुएशन का नहीं है, इस सिचुएशन का नहीं है। यहाँ तो U/K हो जाता है, U/K, ये इसमें U/K में U कौन सा U होता है, U होता है ये वाला U इनिशियल। तो इनिशियल में तीनों में से कोई फार्मूला इस्तेमाल कीजिए, तो हाफ CV² या हाफ Q²/C, तो यहीं पे डायरेक्ट आपका आंसर आ जाता है। आपको डायग्राम से सिर्फ इसलिए बताएं ताकि जिनको नहीं समझ में आए तो समझ लीजिए, लेकिन जो लोग को समझ में पूरा आ जाए तो डायरेक्ट बनाए कीजिए, ज़्यादा डायग्राम नहीं बनाइए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पेज नंबर 7 का क्वेश्चन नंबर 5। पेज नंबर 7 का क्वेश्चन नंबर 5, ये IIT एडवांस 2014 का क्वेश्चन है, मोर देन का क्वेश्चन, IIT एडवांस 2014 मोर देन। जो लोग नीट का तैयारी करते हैं वो लोग भी इस क्वेश्चन को देखेंगे, JEE मेन वाले देखेंगे, और जो खास करके एम्स का तैयारी करते हैं वो जरूर देखेंगे, क्योंकि इस तरह का कॉन्सेप्ट, देखिए जो भी आप जिस एग्जाम का तैयारी करते हैं ना, थोड़ा उससे ऊपर चल के तैयारी कीजिए। जैसे आप नीट का तैयारी करते हैं थोड़ा ऊपर जाएंगे, JEE मेन लेवल तक जाएंगे, जो JEE मेन का तैयारी करते थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, एडवांस तक जाएंगे। तो उससे क्या होगा कि आपका जब थोड़ा सा ऊपर का तैयारी करके एग्जाम में जाएंगे तो आप जब भी क्वेश्चन बनाने लगेंगे, बहुत आपका जो क्वेश्चन होगा बहुत ईजी लगेगा। थोड़ा सा ऊपर लेवल तक आप तैयारी कीजिए, क्वेश्चन बहुत ईजी लगेगा। तो ये एडवांस का क्वेश्चन है, सब लोग देखेंगे, मेडिकल वाले भी इसको देखेंगे और कोशिश करेंगे इसको सॉल्व करने का। देखिए जितना हो पाता है, ये मोर दिन का है तो इसमें कई सारा ऑप्शन होगा, 1-2 ऑप्शन भी पकड़ पाएँ तो बहुत है मेडिकल वालों के लिए। देखिए करके, और क्वेश्चन में हमेशा ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन में इस बात का ध्यान रखिएगा कि बैटरी लगाकर चार्ज किया है, यदि बैटरी डिस्कनेक्टेड के बारे में नहीं लिखा है तो बैटरी कनेक्टेड रहेगा। देख लीजिए क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन में इस तरह से बोलता है, ये है इतना दूर अलग मटेरियल है, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, इसका एरिया है 1/3, कवर 1/3, तो A/3, बाकी जो एरिया हो गया ट्वाइस A/3। इस पे जो चार्ज है इसको लिखता है Q1, इस पे जो चार्ज है उसको Q2। इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड E1 लिखता है और इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड E2 लिखता है। तो इस ऑप्शन में दिया हुआ है आपको कि चार्ज का कुछ रेशियो, इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो, और दिया हुआ है कैपेसिटेंस का रेशियो। ठीक है, C और C1 क्या है, तो C1 कहता है कि टोटल, C है द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम, C है, और C1 है कितना, जितना दूर में डाइलेक्ट्रिक है। तो यहाँ का पहले कैपेसिटेंस हम लिख लेते हैं, इसका C1 लिखते हैं। C1 कितना हो जाएगा इसका कैपेसिटी, एप्सिलॉन नॉट, एरिया की जगह A बाई ये डिस्टेंस D इंटू K,
इस इतना दूर का, जो कैपेसिटेंस इतना दूर का होगा उसमें k टाइम्स गुना कर देंगे क्योंकि डाइलेक्ट्रिक है। इसका कैपेसिटेंस C2 एप्सिलॉन नॉट ट्वाइस A/3 एरिया एप्सिलॉन नॉट A/d। ये मान लेते हैं इसका C1 कैपेसिटी हो गया, इसका C2 कैपेसिटी हो गया, तो टोटल कैपेसिटी C, ये दोनों पैरेलल में हो गए, ये दोनों पैरेलल में हो गया ना, तो टोटल कैपेसिटी बराबर C1 प्लस C2। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि टोटल कैपेसिटेंस C है, C1 प्लस C2 करिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A/3d इतना कॉमन हो गया, एप्सिलॉन नॉट A/3d कॉमन, ये चीज़ हो गया k प्लस 2 यहाँ से हो गया। तो पहला आपको एक तो ऑप्शन ये पूछा है कि C/C1 कितना होगा, C/C1, C तो इतना है और C1 कहाँ गया ये, तो इसमें से ये तो कैंसिल हो जाएगा, दोनों कट जाएगा, तो ये बचेगा k प्लस 2/k, यानी कि ऑप्शन डी हो गया, k प्लस 2/k, ऑप्शन डी हो गया। बाकी और सब चेक करते हैं। अभी इस क्वेश्चन में कहता है, क्वेश्चन में ढूंढिए कि बैटरी लगा है, बैटरी डिस्कनेक्ट करने वाला वर्ड इस्तेमाल किया है कि नहीं। लिखा है कि व्हेन द कैपेसिटर इज चार्ज द प्लेट एरिया कवर, इतना दूर चार्ज Q1 आता है, इतना दूर Q2 आता है, रेस्ट एरिया गेट Q2, और इसमें कहीं भी ऐसा कुछ नहीं बोला है कि डिस्कनेक्टेड है, बैटरी को डिस्कनेक्ट किए हैं। इसका मतलब ये है कि जैसे कोई टंकी है, मोटर लगा हुआ है, पाइप से पानी जा रहा है, तो क्या टंकी जब भर जाएगा तो आप मोटर तोड़ के हटा देंगे, ऐसा होता नहीं है, ऐसा तो अंडरस्टूड है कि हटता नहीं है। इसका मतलब कि मोटर लगा है अभी भी, जब तक बोले नहीं कि मोटर हटाएं। सेम यहाँ भी बोला है कि इसको चार्ज किए तो चार्ज ऐसा ऐसा गया, और कहीं नहीं बोला कि बैटरी को हटाएं, तो बैटरी कनेक्टेड है, रिमेन्स कनेक्टेड। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमसे पूछता है इसमें कि चार्ज का रेशियो, इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो, ये सब चाहिए, ठीक है। तो ये पता है कि जब भी बैटरी लगा हुआ हो, बैटरी लगा हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, सेम। बैटरी लगा हुआ हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड बदलता नहीं है, तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि दोनों सेम ही है, E1 बराबर E2 है, और कितना है, V/d के बराबर है। तो E1/E2 आपसे पूछा था, E1/E2 कितना होगा, दोनों सेम हो गया ना, E1 बराबर E2, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, E1 बराबर E2 यानी आंसर 1, ठीक है, ए भी हो गया। अब चार्ज का रेशियो चाहिए, यहाँ पे चार्ज का रेशियो Q1 बराबर C1 इंटू भी, C1 इंटू भी करेंगे इस पे, तो C1 इंटू भी, C1 कितना, इतना है, और यहाँ चार्ज बराबर C2 इंटू भी, C2 इंटू भी। चार्ज का रेशियो चाहिए Q1/Q2, यहाँ पे Q1/Q2 करेंगे तो V तो कट गया, C1/C2, C1 कितना, इतना है, C2 ये है, ये सब कटेगा तो ऊपर में K बचेगा, और नीचे में इतना कटने के बाद 2 बचा रह जाएगा, तो K/2, तो ये देख लीजिए ऑप्शन सी नहीं हुआ, इसमें 3/K लिखा हुआ है, हम लोग का आता है K/2, यानी ऑप्शन ए और डी फाइनल है। तो ये एडवांस का क्वेश्चन था, और देखिए कि एडवांस का क्वेश्चन है कितना दूर तक क्वेश्चन जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं होता। कुछ मेडिकल का स्टूडेंट आप लोग जो देख रहे होंगे वीडियो, पक्का है कि कुछ ना कुछ तो इसमें से सॉल्व किए होंगे। तो आप कॉन्सेप्ट पे काम कीजिएगा कि जब तक बैटरी लगा है, पोटेंशियल कांस्टेंट तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट दोनों बराबर होगा, ये दोनों बराबर, चाहे डाइलेक्ट्रिक में चेक करें या बाहर चेक करें, पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। कैपेसिटेंस तो पता ही है, और चार्ज चाहिए तो CV के फॉर्म में काम किए हैं। तो देखिए यहाँ पे ये एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अपने नोट्स में पेज नंबर 27 पे जाएंगे। 27 नंबर पेज के ऊपर में लिखा हुआ है कि कैपेसिटर के बीच चार्ज को डिवाइड करना, बांटना। चार्ज को बांटने का हमको पता है, चार्ज आ रहा है, बांटना हो 2 कैपेसिटर पे, तो जितना को बांटना है उतना इंटू C1/C1 प्लस C2 प्लस C3 ऐसा करते हैं। तो ये आइडिया है, हम लोग पहले से ही पढ़ चुके हैं। उसके बाद वाला पॉइंट पढ़ते हैं, और देखिए क्या पढ़ना है इसमें। जैसे सपोज कीजिए 2 कैपेसिटर है, इसका कैपेसिटी C1, इसका कैपेसिटी C2, इसका पोटेंशियल V1, इसका पोटेंशियल V2, इसका चार्ज Q1, इसका चार्ज Q2। Q1 कहने का मतलब इधर प्लस Q1, इधर माइनस Q1, Q2 कहने का मतलब इधर प्लस Q2 और माइनस Q2। 2 कैपेसिटर ले लिए, सब अलग अलग वेरिएबल का। अब दोनों को आपस में कनेक्ट करेंगे इस तरह से,
प्लस Q1 प्लस Q2 माइनस Q1 माइनस Q2, इस तरह से दोनों को कनेक्ट करने वाला है। दो कैपेसिटर लिए हैं, दोनों इसको चार्ज किए Q1 से, इसको Q2 से चार्ज किए, इसका पोटेंशियल V1 V2 है और इस तरह से अभी कनेक्ट हुआ नहीं है। कनेक्ट करेंगे, ये डॉट डॉट कहने का मतलब वायर अभी कनेक्ट नहीं हुआ है और यहाँ पे इस तरह से होगा। दोनों के सिचुएशन में अंतर देखिए, दो कैपेसिटर का प्लेट को चार्ज करके आपस में कनेक्ट करना है तो एक को ऊपर रखें दूसरे को नीचे रखें, लेकिन ये और ये सिचुएशन में देखिए अंतर, इसमें दोनों का आपस में प्लस वाला प्लेट कनेक्टेड हो रहा है, यानी जैसे ही कनेक्ट करेंगे तो दोनों का प्लस प्लस आपस में कनेक्ट हो जाएगा। ये दोनों यहाँ पे प्लस और माइनस वाला कनेक्ट कर रहे हैं आपस में, तो इसको बोलते हैं कि लाइक प्लेट आर कनेक्टेड टुगेदर। इसमें जो दोनों सेम साइन करना है तो लाइक प्लेट बोलेंगे और यहाँ पे अपोजिट साइन है तो अनलाइक प्लेट आर कनेक्टेड टुगेदर। तो इस सिचुएशन में देखिए आपको क्या पढ़ना है, आपको इस सिचुएशन में पढ़ना है जब कनेक्शन हो जाए, जब ये कनेक्शन वाकई में हो जाए पूरी तरह से वायर से कनेक्टेड हो जाए तो ये दोनों पैरेलल में बोला जाएगा, ये दोनों पैरेलल में हो जाएगा, ये दोनों का दोनों पैरेलल में हो जाएगा, तो कॉमन पोटेंशियल कितना है, ये चीज़ पूछना है कि जब भी हो जाए तो कॉमन पोटेंशियल क्या है। तो एक चीज़ ये पढ़ना है। दूसरा चीज़, इस पे चार्ज जो होगा वो Q1 डैश कितना होगा और इस पे जो चार्ज होगा Q2 डैश कितना होगा। इसका कैपेसिटी कितना है C1 और इसका कैपेसिटी है C2। तो देखिए हमको फाइनली ये पढ़ना है कि जैसे ही दोनों को कनेक्ट कर दें, पहले क्या था, चार्ज अलग अलग था, Q1 Q2 था, दोनों का पोटेंशियल अलग अलग था V1 V2, लेकिन जैसे ही कनेक्ट होगा ये पोटेंशियल का मतलब नहीं, अब पोटेंशियल एक वायर से लग गया, ये दोनों पैरेलल में हो चुका, तो हम बोलेंगे दोनों का पोटेंशियल एक कॉमन हो गया, सेम, दोनों के लिए सेम पोटेंशियल, क्योंकि दोनों पैरेलल में लग गया तो दोनों के लिए जो कॉमन पोटेंशियल है वही यहाँ पे होगा, वही पोटेंशियल यहाँ पे होगा। तो हम लोग को तीन चीज़ पढ़ना है कि जब लाइक प्लेट को प्लस प्लस को आपस में जोड़ें तो कॉमन पोटेंशियल कितना होगा सिस्टम का, और एक चीज़ पढ़ना है कि इस पे चार्ज कितना होगा और इस पे नया चार्ज क्या होगा। सेम चीज़ यहाँ भी पढ़ना होगा, वही डिस्कशन। इसका कॉमन पोटेंशियल कितना होगा V कॉमन, और इस पे चार्ज कितना होगा और इस पे चार्ज कितना होगा, यही चीज़ पढ़ना है। यहाँ भी तीन चीज़ पढ़ना होता है, ठीक है। तो अब इसको पढ़ने से पहले हम यहाँ पे ये दोनों पैरेलल में लगेगा तो पैरेलल का एक डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पे पैरेलल जब में दोनों लगने वाला है तो C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, C1 प्लस C2, ये हो गया पैरेलल। यदि ये दोनों पैरेलल में लगने वाला है तो C1 प्लस C2 इक्विवेलेंट हो गया। अभी बताइए कि बायां साइड नेट, जो लेफ्ट साइड में नेट चार्ज कितना है। हम लोग ऐसा एक एससी वर्मा का क्वेश्चन कर रहे थे, एससी वर्मा के वर्कआउट एग्जाम्पल में था। तो यहाँ पे दो चार्ज है, दोनों चार्ज प्लस प्लस ही है, तो नेट चार्ज यही ना बोलते हैं, नेट चार्ज कितना है। बायां वाले प्लेट, इधर प्लेट से ये कनेक्टेड है वायर पूरा का पूरा, तो नेट चार्ज मिलाकर कितना हो जाएगा Q1 प्लस Q2। यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे जो नेट चार्ज है Q1 प्लस Q2, ठीक है। अभी ये दोनों पता है तो कॉमन पोटेंशियल V कॉमन पोटेंशियल मतलब ये वाला जो कॉमन पोटेंशियल है वो कॉमन पोटेंशियल ये दोनों डाटा से निकल जाएगा, Q नेट बटा C इक्विवेलेंट। अभी हम लोग Q नेट को क्या बोल सकते हैं, Q1 प्लस Q2 बाई C इक्विवेलेंट को, C इक्विवेलेंट C1 प्लस C2, Q नेट हो Q1 प्लस Q2। और Q1 को यदि लिखना हो यहाँ से, Q1 कितना है C1 V1 और Q2 है कितना C2 V2, तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं Q1 के जगह C1 V1 प्लस C2 V2 बाई C1 प्लस C2। तो ये हमारा डिस्कशन हो गई ये चीज़ का, कॉमन पोटेंशियल जो हमको चाहिए था, ये कॉमन पोटेंशियल का ये डिस्कशन हो गया, कॉमन पोटेंशियल कैसे निकलेगा। तो कॉमन पोटेंशियल निकालने के लिए इन दोनों के इक्विवेलेंट एक डायग्राम बनाएं। सिंगल कैपेसिटर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C1 प्लस C2, नेट चार्ज ये है पूरा, ये नेट चार्ज कितना हो गया Q1 प्लस Q2, इन दोनों से V कॉमन निकालिए, कॉमन पोटेंशियल। इतना क्लियर है। अब यहाँ पे आ जाइए, Q1 डैश कितना होगा, Q2 डैश कितना होगा, ये दोनों चाहिए। Q1 डैश का फॉर्मूला, हमको नेट चार्ज कितना, नेट चार्ज ये है, नेट चार्ज यही ना है, Q1 प्लस Q2 है, नेट चार्ज ये है, इसी को ना दो भाग में बांटना है।
इसको पूरा का पूरा जोड़ देंगे तो नेट चार्ज कितना हो गया Q1 प्लस Q2। इसी को दो भाग में बांटना है, तो बांटने का फॉर्मूला जितना को बांटना है उतना इंटू नेट चार्ज, इंटू नेट चार्ज ये है, इंटू इसका कैपेसिटेंस C1 बाई, दोनों है पैरेलल में तो C1 प्लस, उसी तरह से इसका इस पे कितना चार्ज गया तो नेट चार्ज को बांटना है इंटू C2 बाई C1 प्लस C2। ऐसा हम लोग काम पहले भी किए थे। तो 3 डिस्कशन था, दोनों का चार्ज कितना है और कॉमन पोटेंशियल कितना है। कॉमन पोटेंशियल यहां से समझ में आया। इधर के बाद सारा कुछ समझ में आ जाए तो वहां पे भी कर सकते हैं। यहां पे आइए, यहां पे सबसे पहले बताइए कि नेट चार्ज कितना हुआ इन दोनों का मिलाकर। ये प्लस और ये माइनस है, तो नेट चार्ज Q1 माइनस Q2 है। अब इन दोनों के बदला में एक सिंगल बनाएं तो C इक्विवेलेंट कितना हो गया C1 प्लस C2, दोनों पैरेलल में है। नेट चार्ज कितना बोलेंगे Q1 माइनस Q2, इसलिए V कॉमन पोटेंशियल ये वाला V कॉमन, Q नेट बटा C इक्विवेलेंट। Q नेट कितना हो जाएगा Q1 माइनस Q2 और C इक्विवेलेंट हो जाएगा इतना। अब उसी तरह से ये चार्ज और ये चार्ज कितना होगा, ये चार्ज चाहिए तो कितना को बांटना है, नेट को बांटना है इंटू C1 बाई C1 प्लस C2। उसी तरह से ये भी निकाल लेंगे। जैसे ये डिस्कशन हुआ है वैसे ये हो गया। बस अंतर दोनों में ये है कि प्लस प्लस कनेक्टेड है लाइक प्लेट और यहाँ पे प्लस और माइनस कनेक्टेड है। तो हम भी मेन इसमें डिस्कशन ये था कि कॉमन पोटेंशियल जो आता है, ये कॉमन पोटेंशियल कैसे निकलेगा, मेन डिस्कशन ये पॉइंट है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन सपोज कीजिए कि इस तरह से कोई क्वेश्चन हो, दो कैपेसिटर है, इस पे चार्ज Q1 है और इस पे चार्ज Q2 है। ऐसा करके क्वेश्चन है। बोला गया कि जैसे ही दोनों को पैरेलल में जोड़े, क्वेश्चन ऐसा बोल रहा है कि जैसे ही दोनों को पैरेलल में जोड़े, दोनों पे चार्ज 0 हो गया। इस पे भी चार्ज 0 हो गया, इस पे भी चार्ज 0 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि अभी पैरेलल में जोड़ने के लिए हम लोग जान गए कि प्लस प्लस जुड़ सकता है, प्लस माइनस जुड़ सकता है, कॉमन पोटेंशियल इतना होगा, चार्ज इतना होगा, सारा कुछ पढ़ चुके। अब ये है कि दो को पैरेलल में जोड़े हैं। क्वेश्चन ये है कि जैसे ही जोड़े चार्ज दोनों का खत्म हो गया। इसका मतलब क्या हो सकता है, तो यहाँ पे देखिए, इसका मतलब ये हो सकता है कि एक प्लस होगा और एक माइनस होगा। प्लस मतलब प्लस Q1 है, यहाँ पे माइनस Q2, प्लस और माइनस आपस में जुड़ गया होगा और दोनों इस तरह से जुड़ा होगा कि दोनों का चार्ज बराबर होगा, Q1 बराबर Q2 होगा। यदि प्लस 10 और माइनस 10 हो, कट के कितना हो जाएगा 0। प्लस 10 माइनस 10 दोनों जुड़ जाए तो 0 हो जाएगा। तो देखिए इसका मतलब यही है, ये जो 0 हुआ उसका मीनिंग पूछ रहा है, इसका मतलब क्या हो सकता है। इसका मतलब यही हो सकता है कि पहला बात, 2 पॉइंट इसमें, एक तो प्लस और माइनस जुड़ा है तभी जुड़ के 0 होगा, और दोनों का मैग्नीट्यूड अलग अलग नहीं होना चाहिए। दोनों का एक प्लस 10 है तो दूसरा माइनस 10 ही होना चाहिए, तभी 0 होगा। यानी Q1 बराबर Q2, हम लोग डायरेक्ट इसका रिजल्ट बोल सकते हैं कि ये चीज़ हुआ। इसका मतलब Q1 बराबर Q2 और प्लस और माइनस कनेक्टेड हो गया होगा। क्लियर है? ठीक है, हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पेज नंबर 28 पे आइए। अपने नोट्स में पेज नंबर 28 पे आइए। ऊपर में 2 एग्जाम्पल है। पहला एग्जाम्पल को देखिए, कह रहा है कि एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटी C1 है और इसको बैटरी लगाया गया V0 बोल सकते हैं, V0। इसको चार्ज किया गया है। चार्ज इस पे जो आएगा चार्ज वो कितना आएगा, C1 V0। बोलता है कि बैटरी को डिस्कनेक्ट किया गया, बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिए, C1 है, चार्ज जो आया था आ चुका, C1 V0 यही है। पोटेंशियल कितना था V0, पोटेंशियल चाहे तो लिख भी सकते हैं, पोटेंशियल V0 है। इतना सारा डाटा है, डिस्कनेक्ट कर दिए। उसके बाद एक और कैपेसिटर लेकर आए C2, लेकिन इसका चार्ज क्या है, कुछ नहीं, 0 चार्ज है, अनचार्ज है। कर अनचार्ज कैपेसिटर से इसको कनेक्ट करने वाले हैं, लेके आए अनचार्ज। अब इसको कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करने के बाद ये फाइनल डायग्राम बन रहा है। इसका कैपेसिटी C1, इसका C2 कनेक्ट हो गया। तो इसमें देखिए क्या क्या पढ़ना है। आपको जानना है कि कॉमन पोटेंशियल, ये जो कॉमन पोटेंशियल है वो कितना, और आपको जानना है कि इसका चार्ज और इसका चार्ज कितना। ये 3 चीज़। शुरू करते हैं काम। यहाँ पे बताइए आप, यहाँ पे जो डिस्कशन में नेट चार्ज कितना है, इस पे चार्ज कितना है, इस पे चार्ज है Q, इस पे चार्ज कुछ नहीं। तो नेट चार्ज इसको जोड़े, पूरा जोड़े, तो इस पे तो कुछ है ही नहीं, जो है ये है। तो नेट चार्ज
C1 या नेट चार्ज Q है और वो कितना है C1 V0 है। ठीक है, C इक्विवेलेंट कितना है, C इक्विवेलेंट दोनों पैरेलल में लगा हुआ है, दोनों पैरेलल में लगा है ना, तो C इक्विवेलेंट कितना हो गया C1 प्लस C2। इसीलिए V कॉमन, कॉमन तो एक बार में निकल जाएगा, कॉमन पोटेंशियल ये वाला, ये कॉमन पोटेंशियल Q नेट बटा C इक्विवेलेंट। नेट चार्ज कितना है C1 V0 बाई C1 प्लस C2। बोर्ड पर देखिए अच्छे से समझिए क्वेश्चन। देखिए बैटरी से लगाया, बैटरी को तोड़ा, बैटरी को तोड़ा तो चार्ज हो चुका, पोटेंशियल भी कितना है V0 है। यहाँ पे चार्ज कुछ नहीं है, चार्ज नहीं है तो यहाँ पोटेंशियल भी जीरो है, कुछ भी नहीं है, चार्ज और पोटेंशियल नहीं, बस कैपेसिटर है। दोनों लग गया तो कुछ ना कुछ चार्ज दोनों पे गया। तो अभी पूछ रहा है कि कॉमन पोटेंशियल, इसका दोनों का सेम पोटेंशियल हो जाएगा। पहले इसका V0 इसका जीरो था, कह रहा है कि अब कॉमन पोटेंशियल, तो कॉमन पोटेंशियल देखिए निकालने का तरीका यही तरीका है, तीन पॉइंट। Q नेट कितना, Q नेट इन दोनों को जोड़िए तो नेट चार्ज तो यही ना है, टोटल मिला के चार्ज कितना, इसका तो जीरो है तो यही ना है Q C1 V0। C इक्विवेलेंट कितना, दोनों पैरेलल में लगा है, दोनों पैरेलल में लगा है C1 प्लस C2, इसमें कॉमन पोटेंशियल। अब ये दोनों चार्ज कितना है, Q1 कितना है और Q2 कितना है। इसका फॉर्मूला कितना को बांटना है, नेट को, नेट तो यही ना है, तो जिसको बांटना है इतना इंटू C1 बाई C1 प्लस C2, और ये वाला चार्ज कितना, जिसको बांटना है उतना इंटू C2 बाई C1 प्लस C2। नेट चार्ज कितना, नेट चार्ज कितना है C1 V0, यहाँ पे लगा देंगे C1 V0। इसको नोट्स में देख लीजिए, नोट्स में सारा कुछ लिखा हुआ है इस पे। अपने नोट्स में पेज नंबर 28 के नीचे में देखिएगा, दूसरा एग्जाम्पल है जहाँ पे एनर्जी कॉन्सेप्ट लिखा है ना, उसके बाएं साइड नीचे में सेकंड एग्जाम्पल है, जो ऊपर का ही एग्जाम्पल है, स्पेस नहीं था इसलिए वहाँ पे लिख दिए थे। तो यहाँ पे देखिए इस तरह का है, दो कैपेसिटर है, दो कैपेसिटर है, दोनों बैटरी से लगा हुआ है इस तरह। इसका कैपेसिटेंस C1 C2, इसको वोल्टेज V है। ठीक है, तो जैसे ही वोल्टेज V लगाए दोनों पे V चला गया, दोनों पे वोल्टेज V भी चला गया। इस पे जो चार्ज है C1 V और इस पे जो चार्ज है C2 V। अगला पार्ट में क्वेश्चन में बोलता है कि इसको तोड़ दिए, अब इसको तोड़ने वाले हैं, तो अगला बार में इसको डिस्कनेक्ट कर दिए, डिस्कनेक्ट किया तो ये डायग्राम, ये डायग्राम, ये C1 ये C2, इसका चार्ज Q1 C1 भी और इसका चार्ज Q2 C2 भी। ठीक है, अब कह रहा है कि इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक डाल रहे हैं, तो डाइलेक्ट्रिक डाल के अगला डायग्राम, ये C1 जैसे इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक डाले हैं, ये कैपेसिटी हो गया C2 इंटू K टाइम्स, जितना था उसे K टाइम्स। अब ये बताइए कि शुरू में कैपेसिटी C1 C2 था, उसके अनुसार चार्ज ये हो चुका था, ये जो चार्ज था यही चार्ज है, चार्ज अभी बदला नहीं है। और वैसे भी बैटरी जब डिस्कनेक्ट हो जाए, बैटरी हट जाए तो चार्ज तो कांस्टेंट रहता है, चार्ज ऐसा है। अब इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक जैसे ही डाले, इसका कैपेसिटी बढ़ा दिया आप, जैसे ही डाले डाइलेक्ट्रिक ये कैपेसिटी ज़्यादा हो गया, और आपको पता है कि जितने ज़्यादा कैपेसिटी होगा उतने ज़्यादा चार्ज लेगा, तो चार्ज तो इसका यही ना था, ज़्यादा कैपेसिटी इसका हो गया तो चार्ज ऊपर वाले से खींच लेगा, यानी चार्ज अब नया अरेंज होगा। इस पे चार्ज Q1 डैश और इस पे चार्ज Q2 डैश कुछ हो जाएगा। अभी इन दोनों का पोटेंशियल कितना था, इन दोनों का पोटेंशियल V था, अभी भी केस में दोनों का पोटेंशियल कितना था, दोनों का पोटेंशियल अभी क्या है V ही है। अभी के केस में V और V दोनों जगह पोटेंशियल क्या था, दोनों के लिए पैरेलल में था तो V ही था, अभी भी V है, अभी कुछ हुआ नहीं था चेंज। लेकिन अब जैसे इसको कर दें तो कैपेसिटी बदल गया, चार्ज बदल गया, कॉमन पोटेंशियल बदल गया, ये भी बदल गया, ये हो गया V कॉमन। तो आपको तीन चीज़ जानना है कि ये सब चार्ज कितना कितना है, कॉमन पोटेंशियल। तो सबसे पहले कॉमन पोटेंशियल निकालते हैं, V कॉमन। उसके लिए पहले नेट चार्ज बताइए, यहाँ पे बताइए नेट चार्ज। नेट चार्ज बदलेगा नहीं, नेट चार्ज ये दोनों जोड़कर वही होगा जो ये दोनों जोड़कर होगा, नेट चार्ज तो बदलता नहीं। नेट चार्ज कितना, यही जो शुरू वाला वही है, अभी भी यही चीज ये है, और यही वाला चार्ज यहाँ भी है। नेट चार्ज कितना हो गया, Q1 प्लस Q2 बराबर कितना, C1 भी प्लस C2 भी, नेट चार्ज। ठीक है, C इक्विवेलेंट कितना, इस केस का C इक्विवेलेंट, इसका नहीं, इसमें डाइलेक्ट्रिक कहाँ है, इसमें डाइलेक्ट्रिक डाले ना, अभी का सिचुएशन में यहाँ डाइलेक्ट्रिक डाला है, तो इस सिचुएशन का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस दोनों पैरेलल में है, C1 प्लस ये C1 है और दूसरा कितना है C2 K टाइम्स हो चुका,
C2 इंटू के, ये इक्विवेलेंट हो गया कैपेसिटेंस। अब हमको चाहिए तो कॉमन पोटेंशियल, V कॉमन पोटेंशियल फॉर्मूला हम लोग को पता है, नेट Q नेट बटा C इक्विवेलेंट। नेट चार्ज कितना है, इतना C1V प्लस C2V डिवाइडेड बाय C इक्विवेलेंट C1 प्लस C2 के, ये हो गया कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला। अभी आपको चाहिए Q1 डैश कितना को बांटना है दो भाग में, नेट को, तो Q नेट इसी को दो भाग में बांटना है, तो C1 बाई C1 प्लस C2 की जगह कितना है, C2 इंटू के लिखेंगे। सेम चीज ये चीज Q डैश कितना है, तो कितना को बांटना है, नेट को बांटना है, इंटू C2 की जगह कितना है, C2 की ये ना कैपेसिटी इसका है, डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 के। नेट चार्ज यहाँ है और यहाँ है, नेट चार्ज कितना है, यहाँ पे है, देखिए नेट चार्ज निकला हुआ C1 भी प्लस C2 भी। तो ये सारा कुछ आप डिस्कशन देख लीजिए कैसे कैसे है, नोट्स में सब लिखा हुआ है। नोट्स में ये नहीं लिखा हुआ है Q1 डैश Q2 डैश कितना है, तो नोट्स में आप लोग लिख लीजिएगा। पॉइंट को समझिए कि कैसे कैसे डिस्कशन हुआ है, अच्छे से समझिए। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन करते हैं पेज नंबर 16 का क्वेश्चन नंबर 14। पेज नंबर 16 का क्वेश्चन नंबर 14 जेई मेन 2013 का क्वेश्चन है। इसको वीडियो पॉज करके खुद से कीजिए। कहता है दो कैपेसिटर है C1, दूसरा कैपेसिटर है C2। इसको पोटेंशियल है, इसका जो पोटेंशियल है 120 वोल्ट है और इसका पोटेंशियल है 200 वोल्ट। ठीक है, इट इज़ फाउंड दैट कनेक्टिंग देम टुगेदर पोटेंशियल ऑन ईच ऑफ देम कैन बी मेड जीरो। कह रहा है कि दोनों को आपस में जोड़ दिया जाए, कनेक्टिंग देम टुगेदर, तो कह रहा है कि पोटेंशियल क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो ये बताइए कि कनेक्टिंग करने के बाद जीरो हो जाए पोटेंशियल को कॉमन पोटेंशियल भी बोलते हैं, जब जुड़ जाए तो कॉमन पोटेंशियल वो जीरो हो जाता है। क्वेश्चन में ये बोलता है कि जब एक साथ दोनों को जोड़ दें तो कॉमन पोटेंशियल या सिर्फ पोटेंशियल जीरो हो जाता है। इसका मतलब प्लस और माइनस जुड़ गया होगा, प्लस और माइनस जुड़ा होगा। और किस तरह से जुड़ा होगा, इस तरह से कि चार्ज दोनों का जीरो बराबर होगा, दोनों का चार्ज प्लस Q1, यानी कि यहाँ पे बोलेंगे कि प्लस Q1 और Q2 इस तरह से जुड़ा होगा कि प्लस और माइनस दोनों जुड़ा होगा, दोनों का चार्ज भी बराबर होगा, यानी Q1 बराबर Q2 होगा। ऐसा कंडीशन बन रहा होगा, तभी जाके पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, क्योंकि कुछ बचेगा नहीं, नेट चार्ज ही खत्म हो गया, Q नेट जीरो हो गया तो पोटेंशियल कहाँ से आएगा, चार्ज ही नहीं तो पोटेंशियल कहाँ से आएगा। Q1 बराबर Q2, Q1 हो गया C1 और इसका पोटेंशियल 120, C1 भी 120 और Q2 कितना हो गया C2 और V हो गया 200। काटिए, काटने के बाद कौन सा आंसर आ गया, इसका आंसर B, इसका B हो गया C1 3 इंटू C2 5, ये आंसर B हो गया इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं पेज नंबर 22 का क्वेश्चन नंबर 11। पेज नंबर 22 क्वेश्चन नंबर 11 जेई मेन 2019 का क्वेश्चन है। वीडियो पॉज करके आप खुद से पहले सॉल्व कीजिए। पैरेलल कॉम्बिनेशन टू एयर फिल्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटी। एक का कैपेसिटी कितना है C, दूसरा का N इंटू C, कनेक्टेड टू बैटरी ऑफ वोल्टेज V। ठीक है, व्हेन द कैपेसिटर आर फुली चार्ज बैटरी रिमूव्ड, दोनों तरफ पूरी तरह चार्ज हो गया, तो चार्ज हो गया तो दोनों का पोटेंशियल कितना हो गया, इसका भी पोटेंशियल हो गया V, इसके पास भी पोटेंशियल V हो गया। अब इसका चार्ज कुछ मिल गया होगा, इसको चार्ज मिला होगा Q1 CV और इसके पास जो चार्ज मिला होगा CV। ठीक है, करे जब पूरी तरह से चार्ज हो गया तो बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिए, बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिए। ठीक, अब कहता है क्वेश्चन में आफ्टर दैट डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इज प्लेस्ड बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर। इसमें अब कह रहा है कि इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक डाल दें, इसका कैपेसिटी C है, इसका कैपेसिटी N इंटू C, अब इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक डाल दें, डाइलेक्ट्रिक डालते इसका कैपेसिटी C इंटू K हो गया। ठीक है, द न्यू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द कंबाइंड सिस्टम। अब कह रहा है कि जो कंबाइंड सिस्टम है, इसका पूरा कंबाइंड सिस्टम का भी कॉमन बोला करते हैं हम लोग, ये चाहिए कॉमन पोटेंशियल कितना है, कॉमन पोटेंशियल चाहिए। तो देखिए यहाँ पे निकालते हैं, कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है, पहले यहाँ पे नेट चार्ज बताइए कितना है, Q नेट
नेट चार्ज तो यही है, ये दोनों चार्ज तो बदलेगा नहीं, तो नेट चार्ज हो गया Q1 प्लस Q2 यानी CV प्लस NCV यानी कि 1 प्लस N इंटू CV, ये हो गया नेट चार्ज। CV कॉमन। C इक्विवेलेंट कितना, C इक्विवेलेंट दोनों पैरेलल में हो गया ना, अभी का सिचुएशन है दोनों पैरेलल में हो गया, तो जोड़ दीजिए C इंटू K N इंटू C, यानी कि इसमें C कॉमन ले लें तो K प्लस N इंटू C, ये दोनों निकल गया तो V कॉमन यानी कंबाइन सिस्टम का, उसी को कॉमन बोलते हैं। तो Q नेट बाई C इक्विवेलेंट, Q नेट कितना है, इतना 1 प्लस N CV बाई C इक्विवेलेंट K प्लस N इंटू C, C कैंसिल, यानी आंसर हो गया 1 प्लस NV डिवाइडेड बाई K प्लस N। ठीक है, इसको ऑप्शन C हो गया। अब इसको दूसरा तरीका से बताते हैं कैसे इजी मेथड से इसको बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे इसको फिर से हम लोग बनाते हैं। एक तो तरीका ये हो गया जो जनरल तरीका है, सब जगह रहता है। कैपेसिटी था ऐसे, एक कैपेसिटर, दूसरा कैपेसिटर और एक बैटरी, दोनों के पास पोटेंशियल कितना हो गया V, और यहाँ भी पोटेंशियल V है। अभी हम लोग देखिए क्या करते हैं चला के, इसमें वेरिएबल कौन कौन सा है। N एक वेरिएबल है, N बराबर तो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी, और एक वेरिएबल है K डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, वो हो सकता है 1 2 3 कुछ भी। तो हम लोग क्या करते हैं अपने मन से N बराबर 1 और K बराबर 1 ले लेते हैं, दोनों को अपने मन से मान लेते हैं N बराबर 1 K बराबर 1, क्योंकि सारे ऑप्शन में वेरिएबल लगा हुआ है। देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन होना चाहिए। N 1 हो गया मतलब ये भी C हो गया, पोटेंशियल भी, ये हटा दीजिए। अब इसको हटा लिए हैं डायलेक्ट्रिक, अब डायलेक्ट्रिक डालना है किसमें, इसमें पहले वाले में डायलेक्ट्रिक डालेंगे। तो डायलेक्ट्रिक डालने हैं, वो भी कितना मान लिए 1 मान लिए ना है। N बराबर 1 करने का मतलब दोनों कैपेसिटी अब बराबर हो गए, और K बराबर 1 मान लें, यानी कि इसके अंदर जो डालने वाले एयर ही डाल रहे हैं, यानी कि वैसा ही रहेगा, कोई सिचुएशन चेंज हुआ नहीं। अब कह रहा है कि कॉमन पोटेंशियल अब क्या होगा, तो यहाँ पोटेंशियल भी था, यहाँ भी था, तो कॉमन पोटेंशियल अभी भी आंसर क्या होगा, V ही होगा। यानी कि N बराबर 1 K बराबर 1 चुने तो आंसर आपका V आना चाहिए कॉमन पोटेंशियल, क्योंकि अभी भी V है। दोनों कैपेसिटर आइडेंटिकल है ना, दोनों CC ही है, तो कुछ नहीं बदला, दोनों का पोटेंशियल सेम ही है। डायलेक्ट्रिक डाले हैं, उसको भी 1 मान लिए, एयर मान लिए, तो दोनों का कॉमन पोटेंशियल अभी भी V आना चाहिए। तो N बराबर 1 K बराबर 1 पुट करके आंसर ढूंढिए किसमें V आता है। पहला ऑप्शन में V/2 हो जाएगा, K बराबर 1 N बराबर 1 करेंगे तो V/2 होगा, तो आंसर नहीं होगा। B ऑप्शन में V है तो ये हो सकता है। C ऑप्शन में 2 कट गया, ये भी V हो गया, और D ऑप्शन में V/2 होता है, यानी नहीं होगा, यानी B या C हो सकता है। ठीक है, अब 50-50 तो आपका निकल गया कि B या C में से कोई आंसर होगा। अब ये बताइए कि दोनों में से किसको चुने। तो अब यहाँ पे देखिए कोई भी फॉर्मूला होगा जहाँ N में लगा हुआ हो, N और K को 1 नहीं लेते, कुछ और लेते, जनरल लेते, N और K लेते, तो आंसर में पक्का N और K आना ही था। तो पहला B ऑप्शन में तो कहीं N और K है ही नहीं, N और K आपस में कटेगा कैसे, N अलग वेरिएबल है, K अलग वेरिएबल है, दोनों तो एक साथ कट नहीं सकता, तो दोनों कट नहीं सकता, तो N और K तो पक्का आंसर में होगा। तो ऑप्शन B गया और ऑप्शन C बच गया, क्योंकि इसमें C ऑप्शन में N और K दोनों वेरिएबल है। जब 1 लेंगे तब V आ रहा है, लेकिन कुछ और लेंगे तो कुछ और आंसर आएगा, क्योंकि K और N पे ना डिपेंड करेगा। तो सिर्फ ऑप्शन C है जो आंसर V बताता है, और N और K दोनों को रखे हुए अपने, क्योंकि क्वेश्चन में N और K रखा हुआ था। तो इसको आप बना सकते हैं एलिमिनेशन से भी, जो ट्रिक बता रहे हैं इससे भी आप कर सकते हैं। ऑप्शन C हो गया, और बना के भी बनाए थे। ठीक है, फिर हम आगे का पढ़ाई हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।